हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रिक्स से रिलेटेड, वर्ल्ड लोकेशन की ट्रिक्स से रिलेटेड एक लेक्चर आपको दिया जा चुका है 31 से 32 मिनट का। और आज ही मॉर्निंग में एक लेक्चर दिया गया था आपको बिहार स्पेशल का। अगर आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल का लेक्चर अवश्य देख लें। बिहार स्पेशल में एक 34 मिनट का शायद लेक्चर है। इसके अलावा एक लेक्चर और ही, इतना ही होगा और पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा आपका। और आज के लेक्चर में 10 क्वेश्चन का डिस्कशन, 10 क्वेश्चन जो लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कमेंट्स किनके किनके आए थे। कल के कमेंट्स देखते हैं। इस पर सुयास मिश्रा जी लिखे हैं कि प्लीज़ सीरीज़ बंद मत करिएगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर की सीरीज़ बंद नहीं होगी, उसका अगला पार्ट भी आएगा, लेकिन मुन्ना भैया को तो गोली लग गई थी लास्ट में। इसके अलावा अफरोज इतरात हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं ये और सभी क्वेश्चन का जवाब देती हैं। विजय कुमार पांडे जी ने कमेंट किया है, समीर सिंह ने कमेंट किया है, अमन कुमार त्यागी रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। नीतू त्रिपाठी जी ने कमेंट किया है, लक्ष्य गुप्ता जी ने कमेंट किया है, जेनिफर विंजेट जी ने कमेंट किया है और केशिका गुप्ता ये भी रेगुलर कमेंट करती हैं। समीर सिंह जी ने दोबारा कमेंट किया, हाँ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लिडार के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्च किया करिए, उसके बाद कमेंट किया करिए, आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ठीक है, तो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय नहीं, दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान नहीं, अंडमान तथा निकोबार। तो अंडमान तथा निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल मैप में देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंडिया का मैप है और इधर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड है, इधर अंडमान है, निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप और यहाँ पर नीचे आप लोग देखेंगे कि मालदीव है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप और मिनिकॉय, सबसे दक्षिण में जो है मिनिकॉय, वो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। कितना? 8 डिग्री। उसके बाद हम यहीं से ऊपर जाते हैं तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय एक दूसरे से 9 डिग्री से अलग होते हैं। यहीं से इसके ऊपर थोड़ा जाते हैं तो अंडमान और निकोबार एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, और लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, उसके बाद अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक पूरे भूगोल का, संपूर्ण भूगोल का लेक्चर नहीं देखा है तो आप 2 घंटे के अंदर आप पूरा कवर कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें बताई गई हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर वो लेक्चर आप देख लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर देख लें, बाकी ये जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं ये सब देख लें, तो हमें नहीं लगता कि ज्योग्राफी में और कुछ ज़्यादा बाहर से कुछ पूछा जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग 4 लेक्चर में, आज चौथा लेक्चर होगा, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, बहुत कुछ चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, अगर रेगुलर कोई देख रहा है तो उसको बहुत फ़ायदा होगा और ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हो सकता है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन गलत हों, लेकिन उस पर भी फोकस किया गया है और उसके लिए एक लेक्चर अलग से आपको दिया जाएगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सी है, अंडमान तथा निकोबार क्या 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक स्थित है, शायद ये समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रैंड बैंक स्थित है, तो ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ये देखिए, ये पूरा इधर अमेरिका है, इधर न्यू फाउंडलैंड है, इधर नोवा स्कोटिया है। तो यहाँ पर देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा। जब 2 जलधाराएं आकर एक साथ मिलती हैं तो वहाँ पर मछलियों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसीलिए ग्रैंड बैंक ये जो है बहुत फेमस है मछली उत्पादन के लिए, मछलियों का यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। एक और हम लोग देख लेते हैं, डॉगर बैंक। डॉगर बैंक, डॉगर बैंक है, ये देखिए आपका यूके दिख रहा है, यूके। यूके के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? यूके के अंतर्गत आता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। ठीक है, और प्लस नॉर्थन आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड आता है, तो ये यूके कहा जाता है। बाकी इन तीनों को क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। क्या? ग्रेट ब्रिटेन। यही जो देश हैं, यही ये पूरे लगभग
पूरे कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप पर राज किया, इन सब ने भारत पर राज किया ये लोग, ठीक है। तो ये ग्रैंड बैंक है, डॉगर बैंक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देश भी हैं, हमने ट्रिक के द्वारा एक लेक्चर था ट्रिक वाला, तो उसमें हमने सब कुछ बताया था आपको, ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो डॉगर बैंक कहाँ पर है, ये यहाँ पर देखिए, ठीक, यूरोप में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप। प्रवाल क्या होते हैं, कोरल होते क्या हैं आखिर, कोरल जो होते हैं वो एनिमल होते हैं, कोरल जो होते हैं एनिमल होते हैं, ठीक है। कोरल जो एक्चुअली में वो एनिमल होता है। और जू ज़ैंथले माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं, ठीक है। कोरल एनिमल है, जू ज़ैंथले माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, ठीक। एनिमल क्या करता है, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ये एल्गी क्या होती है, एल्गी क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोरल छोड़ता है, और पौधों को क्या चाहिए होता है, अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहता है, और पौधे छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब इसको भी कुछ मिलता है उसको भी कुछ मिलता है, और दोनों एक साथ जीवित रहते हैं, ठीक। तो वहाँ पर अपना जो कोरल होता है, कोरल ऐसे एनिमल होते हैं तो मरते हैं, फिर उस पर मरते चले जाते हैं, दूसरे कोरल आते हैं, फिर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, धीरे धीरे मरते चले जाते हैं, और अपना कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर छोड़ देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक तरह से चट्टान की तरह हो जाते हैं, और तो यही कोरल, यही प्रवाल द्वीप हो जाते हैं। याद रखिएगा, अरेबियन सी में अरब सागर में मुख्य रूप से कोरल आइलैंड से ही हैं, अरब सागर में मुख्य रूप से कोरल आइलैंड है, उनमें से एक है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये पूरे तरीके से कोरल से बने हुए, इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और ऑस्ट्रेलिया के आप पूर्वी उत्तर साइड देखेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो कोरल क्या होते हैं, एनिमल हैं, कोरल एनिमल है, याद रखिए, कोरल एनिमल है। जू ज़ैंथले जो होता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, ठीक। तो एनिमल CO2 छोड़ता है, ये पेड़ पौधे छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी हैं, ये क्या ऑक्सीजन देते हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए, ये CO2 देते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और ये कोरल जो होते हैं यहीं पर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, रहते हैं, मरते चले जाते हैं, अपना कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ देते हैं, और क्या बन जाता है वहाँ पर, एक तरह से पूरा द्वीप बन जाता है, ठीक। बहुत समय लगता है इसमें, ठीक है। तो यही था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, हमने बताया कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, तो उसका नाम होता है सफ़ेद नील, वाइट नील। और विक्टोरिया झील टुक तंजानिया उगांडा केन्या के साथ बॉर्डर साझा करती है। ये देखिए, युगांडा इधर साउथ सूडान में गई, यहाँ से इथियोपिया से लेक ताना है, ताना झील से निकली, और सूडान की राजधानी खार्तूम में ब्लू नील और वाइट नील मिली, तो ये इनकी संयुक्त धारा जो है नील नदी हुई, और मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में चली गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, तो वह देश है चाड। इथियोपिया युगांडा सूडान से होते हुए जा रही है, याद रखिएगा। एक चीज़ हम और देख लेते हैं चाड के बारे में, चाड एक देश है, साथ ही साथ चाड एक झील है, चाड एक झील भी है। तो चाड झील 4 देशों के साथ बॉर्डर से साझा करती है, तो नाइजर, चाड, नाइजीरिया, कामेरून, हमने ट्रिक बताया था CNN, चाड, नाइजीरिया और नाइजर, अस्सी से कामेरून भी है। कामेरून की राजधानी क्या है, ये आप लोग कमेंट करिएगा, कामेरून की राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक बल्ब लगा लिया था कि क्लास में प्रकाश पूरा रहे, लेकिन थोड़ा कम प्रकाश था, लाइट कम थी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आज 4-5 बल्ब लगा दिया है, ताकि आप एकदम टेबल पे बैठ के आराम से पढ़िए, ठीक है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। आज की डेट में देखें, ये घटनासार से लिया गया है, इसमें देखिए जुलाई 2021 के अंत की स्थिति दी गई है। ये क्वेश्चन बनना चाहिए इस बार, ये क्वेश्चन इस बार बन भी सकता है कि आपके समीक्षा अधिकारी या फिर बिहार PCS या उत्तराखंड PCS या कोई और एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इसको पूछना चाहिए,
ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्या है तापी, थर्मल। तापी जो है कि इससे कितनी विद्युत उत्पन्न होती है भारत में, कोयले वगैरह वाली, कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल, इन सब से कितनी उत्पन्न हो रही है 60.9%। हाइड्रो बड़ी परियोजनाएं जल वाली डैम बना के 12.1%। नाभिकी, यहाँ पूछे हैं कि परमाणु शक्ति द्वारा यूरेनियम वगैरह के द्वारा नाभिकी 1.8% है। और रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ा है भारत में, 25.2% हो गया। कितना? 25.2%। याद रखिएगा कितना? 25.2%। 25 इसको याद रखिएगा अच्छे से, 25.2%। नाभिकी 1.8, हाइड्रो की है 12.1, और ये तापी पूरा टोटल है 60.9%। तो यहाँ पर 1.8 है परमाणु से। ये क्वेश्चन बनना चाहिए, पूछना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 पीसीएस प्री, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आने वाले समय में और भी राजधानियों से एक क्वेश्चन अक्सर रहते ही हैं, समीक्षा अधिकारी में तो रहेगा ही। बाकी उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2021 में क्वेश्चन राजधानी से रिलेटेड नहीं पूछा गया था, लेकिन दिवस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। हमेशा एक क्वेश्चन या 2 पूछते थे तो एक आध 2 राजधानी से हो जाते थे, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चन सीधे सीधे दिवस से पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 का सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ताजिकिस्तान की दुशांबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको राजधानियाँ याद नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेगुलर सुबह उठना है। सुबह उठते ही हैं आप लोग, और सुबह उठ के मैप की तरफ 10 मिनट 20 मिनट समय दीजिए, एक दिन दीजिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, कौन कौन से देश हैं, किधर किधर हैं, आपको लोकेशन भी याद हो जाएगी, साथ ही साथ राजधानी भी देख लिया करिए। फिर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देख लीजिए। 2 से 3 दिन 4 दिन तो आप अफ्रीका महाद्वीप को दे दीजिए। यूरोप में बहुत कन्फ्यूजन होता है, यूरोप में भी 1-2 दिन 4 दिन समय दीजिए। उसके अलावा एशिया महाद्वीप को ऐसे ही नॉर्मली देख लिया करिए। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि लाओस एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो हमने ट्रिक बताया था बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, बी फॉर बोलिविया, पी फॉर पराग्वे, बी फॉर बोलिविया, पी फॉर पराग्वे। बोलिविया की राजधानी लापाज है और पराग्वे की राजधानी असंसियन। याद रखिएगा, बोलिविया की राजधानी लापाज, पराग्वे के असंसियन। और यहाँ पर पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर यहीं पर है टीटीकाका झील। ये रही टीटीकाका झील, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से देश हैं। हमने एक ट्रिक बताई थी कि फिर से गांव वैन से चलो, यानी फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे सुरीनाम है, इसकी राजधानी केन है, गुयाना की जॉर्ज टाउन है, और वेनेजुएला कराकस है। और फिर इधर आगे आ जाते हैं तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, इक्वेडोर की क्विटो, पेरू की लीमा। याद रखिएगा, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे मोंटेवीडियो, और चिले की सैंटियागो। ये सब राजधानियाँ हैं, ठीक है। और आप लोग कुछ एक बताइएगा कि क्या राजधानी है, ब्रुनेई देश की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क होता है रेगुलर, ब्रुनेई किस देश की राजधानी, ब्रुनेई की राजधानी क्या है। और अगला जो है आप बताएंगे हमें कि चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, याद आता है तो पूछेंगे। तो आप लोग बताइएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कमेंट जरूर किया करिए। राजधानियाँ तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन मिलता है आपका, अगर राजधानियों से सही हो जाता है तो एक क्वेश्चन आप प्लस हो जाते हैं, तो कट ऑफ में आप आ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है पूरा 1 साल लेके चला जाता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? ट्रांस हिमालय वे हैं जो हिमालय बनने से पहले ही थे, हिमालय के बनने के पहले ही थे। देखते हैं, वे नदियां जो हिमालय निर्माण के पहले बहती थीं तथा अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काटकर गाज अथवा महाखंड बनाकर प्रवाहित होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। इन्हें हिमालयी पार या ट्रांस हिमालय नदियां भी कहते हैं। याद रख लीजिएगा, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सतलज नदी, ये सब पूर्ववर्ती नदियां हैं, मतलब ये पहले भी प्रवाहित होती थीं। अगर हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख,
काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ जो हिमालय के पहले ही थीं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय महान हिमालय, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक आता है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। देख नहीं लीजिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि सिंधु नदी, इंडस नदी किन दो श्रेणियों के बीच से जाती है। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से जाती है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित 2019 पीसीएस में, 2020 पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए। तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। यहाँ पर रेंगमा जनजाति दी गई है। रेंगमा जनजाति जो है वो नागालैंड की है। रेंगमा जनजाति कहाँ है, नागालैंड की। रेंगमा नागालैंड की जनजाति है। बाकी हालचू, सोम्पेन, ओंजे, ये सब जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, अंडमान और निकोबार में। और देख लेते हैं कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, जारना, ओंजे, हालचू, सोम्पेन, येरे, केडे, कोरा, टाबू, ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ओके आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस ज़िले में पाया जाता है, ये आप लोग क्वेश्चन बताइएगा ज़रूर। ठीक है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। कल भी यमुना नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये 2020 पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कल आपको, यहाँ पर हम दिखाते हैं मैप में, ये हाँ यहाँ दिखाते हैं आपको मैप में। हमने बताया था यमुना नदी निकलती है यहाँ से उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर इधर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। ठीक है, हमने बताया था कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इधर हमने बताया कि हिंडन, वरुणा, रिंद, सिंगार, ये सब जो ये दाहिने साइड से, ये बाएं साइड से नदियां आकर इसमें मिलती हैं। क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम से पूरब की तरफ कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ऑप्शन चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4312 तो ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इस बार क्वेश्चन बना था उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में, वहाँ पर जोंक नदी के बारे में पूछ दिया गया था। जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन रखे गए थे। जोंक नदी के बारे में एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन पूछा गया ताकि आप लोग गलत करें। लेकिन नॉर्मल इस प्रकार से पूछा जाए तो याद रखिए, जैसे गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये सब नदियां हैं। इस बार क्वेश्चन पूछा गया थी ताप्ती नदी भी पहले जो क्या थी कि गंगा की सहायक नदी थी। तो ये सब याद रखिएगा। गंगा की नदी दाहिने साइड से, यमुना सबसे बड़ी, यमुना, सोन, ये सब नदियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातियां और उनकी अवस्थिति मतलब पाई कहाँ जाती हैं। अंगामी अभी हमने बताया नागालैंड में अंगामी, बिरहोर झारखंड में, खस उत्तराखंड में, टोडा तमिलनाडु में। अभी एक दिन पहले हम क्वेश्चन देख रहे थे, वहाँ पर भी टोडा जनजाति से रिलेटेड आया था। तो हमने बताया था कि नीलगिरी पहाड़ियों में ये सब पाई जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में ये सब पाई जाती हैं ये जनजातियाँ। और इन जनजातियों में बहुपति प्रथा है इस जनजाति में, टोडा जनजाति में, जो तमिलनाडु में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। खास उत्तराखंड, बिरहोर झारखंड, अंगामी नागालैंड। बिरहोर झारखंड, बिरहोर से याद आया बिरसा मुंडा। तो बताइए आप लोग कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करिएगा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह ईयर बताइएगा आप लोग कब हुआ था। और संथाल विद्रोह में 4 लोग थे, वो कौन कौन से लोग थे, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करिएगा। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह और सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में, और वह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, उपन्यास है किसी का, उसको भी लिखिएगा। और सन्यासी विद्रोह में कन्फ्यूजन रहता है कि कब से कब तक ईयर उसका
कई बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है, तो वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह और सन्यासी विद्रोह यही तैयार कर लीजिए। अक्सर क्वेश्चन हिस्ट्री के इस प्रकार के क्वेश्चन 2018 पीसीएस, 2017 पीसीएस, 2019 पीसीएस क्वेश्चन पूछे गए थे, तो समीक्षा अधिकारी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या और भी कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ भी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे आपके। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। सबसे पहले यहाँ पर हाँ, हम लोगों ने ये सब देख लिया। ये सब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। हम शुरू किए थे तो यहाँ पर चाँद दिखा था, ठीक है, तो चाँद के पार जाना नहीं है, चाँद के बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। चाँद के बारे में क्वेश्चन क्या है कि चाँद पर जी की वैल्यू कितनी होती है, जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना है पृथ्वी के उसमें, और चाँद पर इस मून पर एस्केप वेलोसिटी कितनी है, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी चाँद पर कितनी है, एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी पर कितनी है, एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग पृथ्वी पर कितना है, चाँद पर कितना है, और जी की वैल्यू कितनी है चाँद पर, बताइएगा आप लोग। क्योंकि पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नहीं आपको पता है तो सर्च करके बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले लेक्चर में कुछ ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।